50 दिन 50 वीडियो एंड चैनल की रीब्रांडिंग। जी हाँ दोस्तों, यही है आज का मेन अपडेट कि भाई पिछले 50 दिनों में मैंने जो है इस चैनल पर 50 वीडियोस अपलोड करे हैं, स्पेशली आफ्टर रीब्रांडिंग द चैनल। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप 2025 में अपना नया यूट्यूब चैनल खोलने वाले हैं, या आपने किसी पुराने ही चैनल को रीब्रांड करने वाले हैं, या बहुत टाइम के गैप के बाद अगर आप यूट्यूब पे वापस आ रहे हैं, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए या मेरी अपनाई हुई स्ट्रेटेजी का क्या रिजल्ट आया है, ये सब चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो पे। मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं लाइफ आई चैनल। दोस्तों 1 जून से जो है मैंने अभी तक हर रोज इस चैनल पे एक वीडियो रिलीज किया है, चाहे वो लॉन्ग फॉर्म का हो या शॉर्ट फॉर्म का हो। ज्यादातर मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए हैं एंड इस चैनल का जो थीम है वो है माइंडसेट, मोटिवेशन एंड मैनिफेस्टेशन, और सारे वीडियोस जो हैं अभी तक इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस चैनल की हिस्ट्री की बात करूं तो पहले ये चैनल जो है अब्रॉड के रिलेटेड हुआ करता था। पहले मैं यूके में रहता था। 2020 में जो है मैं वहां पर स्टडी के लिए गया था, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन था और कई यूट्यूबर्स उस वक्त ऐसे थे जो झूठ फैला रहे थे और फेक न्यूज दे रहे थे एंड लोगों को मोटिवेट करते थे यूके आने के लिए, जबकि ग्राउंड रियलिटी बहुत ही खराब थी। तो उसके अगेंस्ट मैंने अपना चैनल शुरू किया था और तब इस चैनल का नाम हुआ करता था चलो यूके। फिर जब मेरी स्टडी खत्म हुई और मैंने जॉब करना शुरू किया तो उसके कुछ टाइम बाद मैंने इस चैनल को रीब्रांड करके इसका नाम कर दिया था चलो अब्रॉड, क्योंकि मेरे को अपने चैनल को सिर्फ यूके के लिए लिमिटेड नहीं रखना था, मुझे इसको ग्लोबल ले जाना था। तो चलो अब्रॉड भी मैंने जो है कुछ 1-1.25 साल जितना चलाया। फिर मैं यूके से वापस आ गया और वापस आने के बाद जो है मैं इंडिया की डे टू डे लाइफ में जो है बिजी हो गया। तो मैंने इस चैनल को बंद ही कर दिया था, या कहेंगे इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था। 4-6 महीने में एक वीडियो कभी डाल दिया तो डाल दिया, इस तरह से ही रहता था मैं। लेकिन अभी पिछले 4-6 महीने पहले मेरी मदर को जो है कैंसर डायग्नोस हुआ है एंड वो जो लम्हा था वो काफी हद तक कहें कि स्ट्रेसफुल तो रहा हमारे सबके लिए। लेकिन तब मुझे एक ख्याल आया, अब जो है वो सही टाइम है कि भाई मैं YouTube पे वापस आऊं, क्योंकि मुझे जो है हमारी कैंसर जर्नी जो है वो लोगों के साथ शेयर करनी थी। क्योंकि दोस्तों कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो कईयों के लिए तो बहुत ही पीड़ादायक होता है और होना हो खर्चे वाला तो होता ही है। तो ये सब चीजें मुझे दिखानी थी। इसी के साथ जो है मेरा जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंडसेट एंड इन सब चीजों से थोड़ा बहुत जो है वो राब्ता हुआ और मैंने इन सब चीजों का भी सहारा लेना शुरू किया फॉर माय मेंटल हेल्थ एंड फॉर माय मदर्स ट्रीटमेंट एज वेल। और इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो फिलहाल मेरी मदर की ट्रीटमेंट में बहुत ही असरदार हुआ है। तो खैर दोस्तों, इन सब चीजों पे मैं कभी किसी और दिन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अब मैं वापस आता हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी पे। और तो मैंने खुद से सोचा कि यार ये यूट्यूब अगर आपको करना ही है तो इसको थोड़ा ढंग से करो। फिर मैंने खुद को एक चैलेंज देने का सोचा और सिमिलर सा चैलेंज मैंने अपने लिए 2022-23 में भी सोचा था कि भाई मैं 30 दिन के 30 वीडियो डालूं। लेकिन मैंने 30 की जगह मैंने 50 सोच लिए इस बार, क्योंकि इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन था कि मुझे अपने चैनल को पूरा रीब्रांड करना था। मेरे चैनल का जो यूट्यूब एल्गोरिथम जो सेट है वो है अब्रॉड वीजा, स्टडी अब्रॉड और इमिग्रेशन से रिलेटेड न्यूज जो है वो चैनलों के लिए या उस तरह की ऑडियंस को मेरा चैनल रेकमेंड होता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि एक मैं बहुत बड़ी लाइब्रेरी क्रिएट करके दे दूं यूट्यूब को, जिससे यूट्यूब का एल्गोरिथम समझ जाए कि अब से इस चैनल पे इन्हीं कैटेगरी के वीडियोस आएंगे, ना कि जो पुरानी कैटेगरी थी उसके। और यही सब सोच के मैंने 1 जून से डिसाइड किया कि मैं हर रोज के एक वीडियो डालूंगा। तो अब दोस्तों सिर्फ सोचने से काम थोड़ा हो जाता है, उसके पीछे एक्शन भी तो लेने पड़ते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा था कि भाई मैं शॉर्ट फॉर्म से शुरू करूंगा। शॉर्ट फॉर्म तो क्या, मैंने कहा 30 सेकंड या 1 मिनट का वीडियो डालना है ना, क्या डिफिकल्टी होगी, आधा घंटा 1 घंटे में निपटा दिया करूंगा, ऐसा मेरे को भ्रम था। लेकिन दोस्तों जो शुरू में जो मेरे को डिफिकल्टीज आई, सबसे बड़ा तो भाई रोज का वीडियो डालना है, यानी रोज का टॉपिक फाइंड करना है अगले 50 दिनों के लिए। तो आजकल तो अच्छी चीज हो गई है कि चैट जीपीटी और जेमिनाई और ग्रोक और बहुत सारे आ गए हैं एआई। तो अब आप उसको प्रॉम्प्ट दे दो कि भाई मेरा ये चैनल की थीम है और मुझे रोज के एक वीडियो डालना है और वीडियो की लेंथ 1 मिनट की रहेगी, तो वो खुद ही आपको टॉपिक दे देगा, उसका कंटेक्स्ट भी जो है वो दे देगा। और अगर आप उसको बोलोगे कि इस वीडियो की स्क्रिप्ट भी लिख के दे दो तो वो स्क्रिप्ट भी लिख के दे देगा। आपको सिर्फ बोलनी है या फिर आपको अपने हिसाब से उसको डिलीवर करना है। तो दोस्तों मैंने भी सेम ही किया। शुरू के 10-15 वीडियो तक तो मैंने उससे स्क्रिप्ट भी लिखवाई, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार इसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट में मुझे मजा नहीं आ रहा है। और पहले 20-25 वीडियोस तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं। जैसे मैं इस तरह से 1-on-1 आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, वैसे भी मैंने कंटेंट डिलीवर किया है। फिर मैंने स्टॉक इमेजेस, स्टॉक वीडियोस का भी यूज करके मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। फिर मैंने एआई से जनरेटेड वीडियोस का भी यूज करा है। एआई जनरेटेड फोटोज से भी मैंने वीडियोस बना के पूरे 1-1 मिनट के वीडियोस डिलीवर करे हैं। फिर शुरू के वीडियोस में मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा था, या कहें कि जिस तरह से होता है स्कूल की टीचिंग होती है शायद, मैं उस तरह से डिलीवर कर रहा था। फिर मैंने चैट जीपीटी को ही अपना प्रॉम्प्ट रिफाइन करा और उसको बोला कि भाई यार ये सब चीजें, ये सब टॉपिक जो है
तुम मुझे स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में दो। अब जब मैंने स्टोरियां बनाई तो मुझे उसमें कैरेक्टर भी डालने थे, तो किसी किसी स्टोरी में मैं ऐसे कैरेक्टर आया, किसी किसी में मैंने अपने दोस्तों को लिया, किसी किसी में मैंने इमेजिनरी रखे, और फिर उन सब कैरेक्टर्स को क्रिएट करना, उन सब का स्टाइलिंग करना, ये सब चीजें मैंने करी। मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी डे टू डे जॉब और लाइफ के साथ जो है दिन के 2-3 घंटे में अपना काम कर लिया करूंगा, लेकिन बिलीव मी दोस्तों, शुरू के दिनों में मुझे 4-4, 5-5 घंटे भी लगे हैं, और जबकि मैं अपनी जॉब और अपनी लाइफ और सब कुछ कर रहा हूँ। और अगर इस पूरी जर्नी में मैं अगर एक स्ट्रगल की बात करूं तो सबसे ज्यादा मुझे यही आई है कि भाई टाइम मैनेजमेंट की आई है। तो जब 20-25 वीडियो इस तरह के हो गए तो मैंने देखा कि भाई यार ये स्टाइल और इस तरह से तो जम नहीं पाएगी चीजें, और इतना सब कुछ करने के बाद भी जो व्यूज जो है वो 200-500 बहुत हो गया, तो 1000-1500 अगर चले गए तो चले गए। तो ऑफकोर्स खैर मुझे ये तो पता ही था कि नया चैनल खोलना इससे थोड़ा बेटर हो जाता, क्योंकि वहां पर एल्गोरिदम बिल्कुल फ्रेश काम करता। यहाँ पर तो एल्गोरिदम को भी पहले खुद को चेंज करना है, उसके बाद बाकी सब चीजें होंगी। तो जर्नी तो खैर मैंने खुद ही इसको टफ चुनी थी। खैर मैं वापस आऊं अपने टॉपिक पे। 25-26 दिन बाद जब मैंने देखा कि भाई यार व्यूज भी नहीं आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो मेरे को एक आइडिया आया कि भाई बेटर है मैं सेलिब्रिटी मोटिवेशन पे चला जाऊं। और मैंने इसको सिर्फ 7 दिन का ही पायलट रन करने का सोचा था। तो पहला वीडियो मैंने बनाया शाहरुख खान का, जिसपे इमीडिएटली व्यूज आ गए, 1500 के आसपास आ गए। फिर शायद दूसरा धनुष का होगा। ऐसे करते करते आज दिन तक मैंने सिर्फ सेलिब्रिटी मोटिवेशन के ही वीडियो डाले हैं। और इसमें भी ये हुआ कि जब 4-5 वीडियोस मैंने डाल दिए तो मैंने देखा कि इसमें सारे मेल सेलिब्रिटीज हो रखे हैं। लेकिन हमारे इंडिया की जनता है तो भाई थोड़ी ठरकी, और मैं इसमें आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भी ऐसों में से हूँ। मेरे को खुद को आइडिया आया जब मैं गाना देख रहा था आज की रात, तो मुझे लगा कि भाई जब जनता ठरकी, मैं भी थोड़ा ठरकी, तो हम क्यों ना तमन्ना भाटिया पे वीडियो बनाए। तो बस फिर दोस्तों, तमन्ना भाटिया अपना आप में ही इतनी खूबसूरत है कि मेरा आधा काम तो उसने ही कर दिया। मैंने बनाया वीडियो, वो अच्छे खासे मेरे को व्यूज देके गया। या कहें कि मेरे चैनल को जो एक थोड़ा बहुत एक धक्के की जरूरत थी वो उसने दे दिया मेरे को। इस वीडियो पे शायद पहले 4-5 घंटे में ही 4000 के व्यूज आ गए थे, और मुझे ये लगा था कि अब बस यहाँ से गाड़ी चल पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब के एल्गोरिदम को जो मैंने इतने टाइम में समझा, यूट्यूब पहले 1 घंटा या शायद 1.5-2 घंटे आपके वीडियोस को धड़ल्ले से बूस्ट करता है। यानी मैंने बोला ना कि जैसे 3-4 घंटे में 4000 व्यूज आ गए, तो मुझे यूं था कि 24 घंटे में तो ये 25-30 हजार तो क्रॉस कर ही जाएगा। और शॉर्ट वीडियो है तो इसमें तो वैसे भी भर भर के व्यूज आते हैं। लेकिन दोस्तों, वो वीडियो जो 4500 पे आके स्टेगनेंट हो गया, तो अभी भी वो वहीं पर है। तो और जब मैंने पहला वीडियो शाहरुख खान का डाला था तो वहां भी सेम हुआ था कि भाई पहले 1-2 घंटे में ही 1500 व्यूज आ गए। उसके बाद पूरी जो लाइन है वो पूरी स्ट्रेट जा रही है। तो हर वीडियो के साथ मोर और लेस ऐसा ही हो रखा है, और इवन अभी भी ऐसा ही हो रहा है। अब इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ या इसका तोड़ क्या है, ये मुझे अभी तक तो नहीं पता है। पूछूंगा चैट जीपीटी से या जेमिनाई से। इसके अलावा अगर मैं एक और बात करूं, तो जब मैंने स्टार्ट किया कि भाई मुझे रोज का एक वीडियो डालना है, पहला 1 वीक तो सुबह सुबह वीडियो डाल दिए हैं, यानी 9:15 बजे या 10 बजे के आसपास। फिर एक दिन मेरे को बहुत काम आ गया, तो मैंने शाम को 3-4 बजे के आजू बाजू एक वीडियो रिलीज करी, जो कि थोड़ी अच्छी उसमें व्यूज आए। तो मुझे लगा चलो भाई शाम का टाइम शायद ज्यादा बेटर होता होगा। और ओवरऑल भी अगर मैं यूट्यूब के एल्गोरिदम को एनालाइज करूं तो 3-4 बजे के बाद जो है वीडियोस पे व्यूज कंपैरेटिवली बढ़ते हैं। और इसके बावजूद भी मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं होता था। मैं 3 बजे बाद किसी भी रैंडम टाइम पे रिलीज कर रहा हूँ, कभी 4 बजे कर रहा हूँ, कभी 6 बजे कर रहा हूँ, कभी 5 बजे कर रहा हूँ। और इसका नतीजा ये हुआ कि भाई मेरे चैनल की ग्रोथ होने की जगह वो तो और डिक्लाइन होने लगा। तो जब से ये सेलिब्रिटी मोटिवेशन पे मैं आया, तो मैंने ये भी एक चीज डिसाइड करी कि भाई जो भी है एक ही टाइम पे जाएगा। और इसका रिजल्ट भी मुझे बहुत पॉजिटिव मिला, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम को भी ये पता है कि भाई इस टाइम पे इस चैनल पर से वीडियो आएगा। अगर उसको 1 घंटे के लिए बूस्ट करना रहेगा तो वो उस टाइम पे करे। बाकी मैं आपको डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट चीजों के बारे में तो बता ही चुका कि भाई आप जो भी स्टाइल एक्सपेरिमेंट करने वाले हो उसको मिनिमम 7 दिनों के लिए करो। मैंने शुरू में बहुत सारे स्टाइल चेंज करे, जैसे कि मैंने बोला, कभी स्टॉक वीडियोस के थ्रू डाले, कभी खुद के चेहरे के साथ डाले, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो इससे ऑडियंस भी कंफ्यूज हो रही थी, और मेरे लिए भी एक पैटर्न डिसाइड करना थोड़ा टफ हो रहा था कि भाई मैं आज वीडियोस जनरेट करूं कि मैं आज इमेजेस बनाऊं। तो इसको भी मैंने अपनी सेलिब्रिटी मोटिवेशन वाले के साथ ही फिक्स किया कि भाई जो भी है मुझे सेलिब्रिटीज के वीडियोस या इमेजेस ही निकालने हैं ना, वो मैं निकाल लिया करूंगा। एक और चीज जो मैंने इस जर्नी में सीखी वो है, अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो आपकी हुक लाइन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, शॉर्ट वीडियो में कोई थंबनेल या टाइटल का तो कोई बहुत आपको स्कोप मिलता नहीं है। टाइटल तो फिर भी आप एक बार अच्छा रख सकते हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि उसको कोई पढ़ता है। लेकिन अब जैसे स्क्रॉल करते करते अगर आपकी वीडियो चल गई, तो आपके पास सिर्फ 2 या 3 सेकंड ही है, मैक्सिमम 5 सेकंड है कि आप अपने ऑडियंस को जो है वो आपकी वीडियो पे टिकाए रखो। तो आपका जो पहले 3 या 5 सेकंड की जो भी आपकी लाइनें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप उसमें या तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दो, या वहां पर अपने क्लिकबेट स्टेटमेंट दो, या फिर ऐसा कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उसमें होना चाहिए, या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, या कोई ऐसी एक तगड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिससे पब्लिक वहां पर रुके। अभी जैसे रिसेंट में ही मैंने अरिजीत सिंह पर एक वीडियो रिलीज किया।
सुना है बॉलीवुड में सबको फोमो होता है, लेकिन अरिजीत सिंह इकलौते हैं जिनको जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट होता है। इस वीडियो का टाइटल और इवन थीम भी दी है फोमो नहीं जोमो, तो ये अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग था। इवन जब मैंने ये टाइटल खुद जब मेरे पास आया था तो मैं खुद भी समझ गया था कि मैंने कहा एटलीस्ट ये वीडियो कुछ नहीं तो पब्लिक को 30 सेकंड तो इस वीडियो पे रोकने ही वाला है, नो मैटर व्हाट। और ये हुक लाइन बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसी ही आपको हुक लाइंस जो है अगर आप में खुद में कैपेबिलिटी है तो आप खुद से लिखो, और नहीं तो फिर आप चैट जीपीटी, जेमिनाई या ग्रोक जिससे भी लिखवा सकते हो उससे जनरेट करवाओ। बट योर फर्स्ट 3 to 5 सेकेंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आखिरी चीज जो मैंने इस अपनी पूरी जर्नी में समझी वो ये है कि भाई जो शॉर्ट्स का जो वॉच टाइम है ये आपके यूट्यूब के मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होता है, शॉर्ट्स के व्यूज काउंट होते हैं एंड लॉन्ग फॉर्म का वॉच टाइम। ऑफ कोर्स सब्सक्राइबर तो आपको 1000 मिनिमम मीट करने ही है दोनों ही केस में। इसके अलावा भी जिस तरह के शॉर्ट्स मैंने अभी तक बनाए हैं ये यूट्यूब की रीयूज कंटेंट की पॉलिसी में भी अभी तक तो आते हैं, यानी वायलेट करते हैं। अब जब वो मेरे पे उस तरह की जो आएगी तब मेरे को यूट्यूब को समझाना पड़ेगा कि भाई ये सारे वीडियोस मैंने ही जनरेट करे हैं। कई सारी एआई टूल्स का यूज करके वीडियोस बनाए, जैसे कि लियोनार्डो है, गूगल एआई स्टूडियो है, VO3 है, हेलियो एआई है, आर्ट फ्लो है, पिक फ्लो है। एंड इन्हीं सब वजहों से जो है मेरा टाइम भी ज्यादा लगा है इन वीडियोस को क्रिएट करने में। तो अब 50 दिन के बाद नतीजा क्या है मेरे चैनल का? तो दोस्तों मैंने अपने चैनल के एनालिटिक्स चेक करे और यूट्यूब भी जो है वो आपको वीडियोस या टॉपिक जो है वो रेकमेंड करता है। तो जब मैंने चैनल इसको रीस्टार्ट किया तब मेरे पास मेरे पुराने टॉपिक के रिलेटेड ही रिकमेंडेशन आ रहे थे, उसमें जो भी कंटेंट वायरलिटी में जा सकते हैं उस तरह के ही वो मेरे को सजेस्ट कर रहा था। लेकिन अब जो है ये कंटेंट, ये सजेशंस जो है वो काफी हद तक चेंज हो चुके हैं। दैट मीन्स एल्गोरिदम जो है उसने अपडेट होना शुरू कर दिया है, या कहें कि काफी हद तक तो अपडेट हो ही गया होगा। एंड अब मैं यहाँ से क्या करना चाह रहा हूँ, तो दोस्तों बहुत स्ट्रेटेजीज तो मुझे भी नहीं पता है, मैंने पहले भी बहुत सिंपल से वीडियो डाल के ही अपने आप को ग्रो करा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से अपनी स्ट्रेटेजी को बात करूँ तो मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं अभी इसको और 50 दिन तक कैरी करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि दिमाग में तो आ रहा है कि भाई 100 डेज 100 वीडियोस करूं। लेकिन अब जब मैंने देखा कि भाई शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो वॉच टाइम में काउंट नहीं होते हैं, तो अब मुझे यूं हो रहा है कि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं, चाहे अगर मैं हर रोज के डालूं या कुछ भी करूं, तो मैं सारे के सारे लॉन्ग वीडियोस डालूं। बीच बीच में अगर कभी रहा तो मैं शॉर्ट भी डाल दिया करूंगा, जैसा मैंने पिछले 50 दिनों में भी किया है। और ये मैंने फिर इसलिए भी सोचा कि भाई एक तो लॉन्ग में मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकता हूँ, फिर मुझे ये हड़बड़ नहीं होती है, और सबसे बड़ी चीज के एडिटिंग जो है वो मुझे लॉन्ग की कंपैरेटिवली ज्यादा इजी लगती है। अब जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे बस इसी वीडियो को कट करना है, बहुत हुआ तो इसी को कुछ एंगेजिंग करने के लिए ट्रांजिशन या टेक्स्ट और ये सब डालना रहेगा, जो कि उसके मुकाबले इजी है। और खैर मेरा एक्सपेरिमेंट अभी भी चालू ही है, तो मैं यहाँ भी एक्सपेरिमेंट ही करना चाह रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि यूट्यूब का एल्गोरिदम किन चीजों से बदलता है। तो दोस्तों यही था पूरा वीडियो और मेरी पूरी कहानी। अब दोस्तों इसमें आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि मैं किस तरह से अपना चैनल ग्रो कर सकता हूं, और ये जो यूट्यूब के जो व्यूज जो है वो एक सर्टेन लिमिट पे आने के बाद जो अटक जाता है तो वो प्रॉब्लम को मैं कैसे फिक्स कर सकता हूं। अगर आपको ये पता है तो प्लीज हेल्प मी। इसके अलावा जैसे मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी मदर के लिए और हमारे लिए दुआएं करिए, अभी हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मेरा एक इरादा है कि मैं एक कैंसर कम्युनिटी बनाऊं जहां पर लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख के अपनी हीलिंग कर सकें या एक दूसरे की मदद कर सकें। तो बस इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।